नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि एनटीपीसी के द्वारा तेलंगाना में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको पूरा कर दिया गया है। यानी एक फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट, यानी पानी के ऊपर में किस तरह सोलर पैनल बिछा के सौर ऊर्जा निकालने का जो प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का तेलंगाना के अंदर में, वह प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। तो खबर में बना हुआ है सोलर प्रोजेक्ट क्या है, नहीं है, सोलर एनर्जी क्या होता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जाना, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो साथियों, इसमें जीएस पर 3 कवर होगा। गवर्नमेंट सॉरी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। याद रखिएगा, पेपर जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे पेपर से रिलेट करने का कोशिश हमेशा करें। उससे क्या होता है, आप उस टॉपिक या उस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी आपको मिल पाती है। तो द इंडियन एक्सप्रेस के भी अंदर में आया हुआ था कि तेलंगाना में फ्लोटिंग जो सोलर पैनल लगाया गया है वो इतना महत्व क्यों है, उसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। तो साथियों, ये जो सोलर पैनल लगाया गया है तेलंगाना के अंदर में, जो फ्लोटिंग सोलर पैनल आप देख सकते हो, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यह क्या करेगा, यह 100 मेट्रिक वाट से भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा एनटीपीसी रामागुंडम के अंदर में। तो साथियों, याद रखिएगा कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो पहली सबसे बात एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और दूसरी बात इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। आजकल जो हम लोग देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं कोल के ऊपर में अथवा अन्य तरह के एनर्जी के ऊपर में, वहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी की बात करते हैं। क्योंकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, यानी बीजेपी की जो करंट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा भी यह प्रोजेक्ट चलाए जाने का महत्व ये था ताकि हम पूरे विश्व में, जो उन्होंने ये देखा नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम पूरे देश भर को, अब इसे पॉलिटिकल मत बनाइएगा क्योंकि कुछ भी ज्ञान देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैं आप किसी नेता या किसी के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो देश के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जब आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि पूरे धरती में जो है सूर्य जो है हर जगह उगता है कहीं ना कहीं। जैसे मानो हमारे यहाँ सूर्य अगर रात को नहीं उगा है तो कहीं ना कहीं वो उगा रहेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व में सोलर पैनल्स को तार से अगर जोड़ दें तो हम पूरा जो है सूर्य ऊर्जा पे डिपेंड कर सकते हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन और विभिन्न प्रकार की चीजों में क्या होंगी, जो हमसे उनसे नुकसान हो रहा है वो चीजें बचेंगी। तो साथियों, ये जो सोलर पैनल बनाया जाता है ये बना हुआ है हाईली डेंसिटी पॉलीथाइन मटेरियल से। साथियों, आप जो बॉटल या किसी भी चीज की प्लास्टिक वस्तुएं यूज करते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, उनसे ही ये बनाया गया है। तो एक तरह से हमारा जो प्लास्टिक सिंगल यूज वेस्ट मटेरियल था, उसी चीज को कन्वर्ट करके हम लोग ने बहुत ही यूजफुल चीज बनाया है, और ये क्या है, सोलर पैनल्स है। तो साथियों, मैं बता देता हूँ कि सोलर पैनल, सोलर एनर्जी काम कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। तो देखिए, सोलर जब सूर्य की एनर्जी सोलर पैनल पे पड़ती है तो इसके अंदर में फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। ओके, ये फोटोवोल्टिक सेल्स 2 लेयर्स में बटे रहते हैं, 3 लेयर्स में, एक पॉजिटिव लेयर्स, एक नेगेटिव लेयर और एक डिट्रॉइड में। ये क्या करते हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल्स चार्ज हो जाते हैं इन्वर्टर के माध्यम से। ओके, जिस तरह इन्वर्टर हमारे घर की बैटरी को चार्ज करता है इलेक्ट्रिसिटी लेकर, उसी तरह ये भी क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को लेकर फोटोवोल्टिक सेल्स को चार्ज करते हैं। जब फोटोवोल्टिक सेल्स चार्ज हो जाते हैं, जैसे हमारे इन्वर्टर से हमारे घर की बैटरी चार्ज हो जाती है और लाइट जाने पे वही इन्वर्टर हमारे घर की हम उसी बैटरी से हमें लाइन सप्लाई करती है, सेम उसी प्रोसेस में, बस यहाँ पे जो एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी लिया जा रहा है वो सूर्य के माध्यम से लिया जा रहा है। बिल्कुल प्रोसेस वैसा ही है, बिल्कुल उसमें कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। तो ये इन्वर्टर क्या करता है, इसी फोटोवोल्टिक सेल्स, चार्ज फोटोवोल्टिक सेल से एनर्जी को निकाल के फिर हमें क्या करता है, लाइट प्रदान करता है। तो भारत में
प्रोजेक्ट जो चलाया गया था सोलर मिशन को लेके, उसे जिसे हम नेशनल सोलर मिशन से भी जानते हैं, उसका एक और नाम था, क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साथ शुरू किया गया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि ऐसे प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा शुरू किए जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसे शुरू करने का महत्व यही था कि हम कैसे सोलर पावर की इंपॉर्टेंस को दर्शा सकें, क्योंकि आपको पता है कि भविष्य में जो कोयला है बहुत बड़ी चैलेंजिंग बनते जा रही है। मैंने बहुत पहले एक क्लास लिया हुआ था कि भारत में कोयला संकट आया है, तो आपको दिख रहा है कि करंट में जब हम कोयला संकट को फेस कर सकते हैं, तो हम आने वाली जनरेशन को कैसे डिपेंड कर दें इसी चीजों पे, अगर हम आज से ही उन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे। तो सोलर पावर एक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। एक तो ये इको फ्रेंडली है, दूसरी बात इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, हमारा कोल बचता है, बहुत तमाम तरह के इसके फायदे हैं। ये सूर्य से ऊर्जा ले रहा है। तो ये सब फायदों को देखते हुए हमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 2010 जनवरी के अंदर में ये प्रोजेक्ट को चलाया था। अब इस प्रोजेक्ट का टारगेट है कि हम 2022 तक 100 गीगावाट तक ऊर्जा पैदा करें जो सोलर एनर्जी से हो। साथियों, जो नेशनल रूफ हमारा जो नेशनल सोलर मिशन चल रहा है, उसमें हम लोग ने 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था ताकि हम रूफ टॉप के ऊपर में सोलर सिस्टम को लगा सकें। जैसे किसी ने घर बनाया, अब वो अपने छत पे ही सोलर पैनल्स अगर लगवा दे, तो उससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि वो जो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर, कोल एनर्जी पे, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और जब वो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये बर्डन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसके लिए एक सरकार ने जो मुहिम छेड़ी थी नेशनल सोलर मिशन में, इसमें उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। यानी एक तरह से अगर आप सोलर पैनल खरीदते हो तो उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, जिस तरह याद कीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं एक बात कि अगर याद है जब हम लोग ने गैस सिलेंडर को लाया था, ठीक है, तो गैस सिलेंडर को जब लाया था तो उस समय क्या इमेजिंग था कि गैस सिलेंडर ऐसा है वैसा है, कैसे इस्तेमाल करेगा आदमी। तो उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए, उसकी जरूरत को दिखाने के लिए हम लोग ने उस पर सब्सिडी देना प्रोवाइड की कि आपको सस्ता मिलेगा, ये मिलेगा, चूल्हा फ्री मिलेगा उसके साथ। तो इस तरह हम लोग ने उस चीज को प्रमोट किया। अब उसकी इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। तो इसका एडवांटेज क्या है साथियों? एडवांटेज यही है कि मैंने की बताया साथियों कि एक तो पहले जो सोलर पैनल, जो फ्लोटिंग सोलर पैनल, मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे सोलर पैनल की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा, अभी सोलर की मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी सारी कि इको फ्रेंडली होता है। अब ये फ्लोटिंग की इंपॉर्टेंस देखिए, फ्लोटिंग ही क्यों बनाया, क्या जरूरत थी कि नदी के ऊपर में ही बनाने का। देखो, एक तो जो सोलर पैनल को लेके जो लैंड रिक्वायर्ड हम लोग को, वो क्या है, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई यहाँ लैंड देने के लिए रेडी नहीं है। और ना सरकार के पास उतनी जमीन है कि वो जाके उस पर, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीज डेवलप करने हैं, हॉस्पिटल डेवलप करना है, स्कूल्स डेवलप करने हैं। तो वेरियस चैलेंजेस है गवर्नमेंट के पास। अब उन चैलेंजेस के साथ साथ हमें बहुत सारे चैलेंजेस को और देखना पड़ रहा है, जैसे कोल का संकट या बहुत तरह की पेट्रोल का संकट। इन सबको देखते के साथ भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया, क्यों ना हम नदी के ऊपर में सोलर पैनल बिछा के सौर ऊर्जा प्रदर्शन करें, प्रोड्यूस करें, सॉरी प्रदर्शन नहीं करें, प्रोड्यूस करें। क्योंकि अगर आप देखो साथियों, दुबई के अंदर में भी क्या है, पूरा वो तो वहां पे जमीन नहीं था। अब आप एक जो वो पाम सिटी है, पाम सिटी ही शायद बोलते हैं, जो पाम ट्री के जैसा दिखता है, पूरा सिटी बसा हुआ है उसके ऊपर में, वो कैसे बसा, वो बसा नदी के ऊपर में। तो वो नदी के ऊपर में सिटी बना सकते हैं अपनी जरूरत के लिए, और वो भी क्या, सिटी बना रहे हैं उसके ऊपर में। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सोलर पैनल्स, जो हमें क्या करेगी, सोलर एनर्जीज देगी, जो काफी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इससे ना नदी को नुकसान पहुंचेगा ना कुछ होगा। साथ ही साथ जो पानी गर्म होने से इवेक्युएट होता है, यानी आपको एक समझ से समझो वेपराइज्ड हो जाता है, उसमें 32.5 लाख क्यूबिक मीटर वाटर हर साल बचेगा साथियों। सोचो आप कितना फायदेमंद है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जमीन उस पे बना के घर नहीं बना रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा डेवलपमेंट आप देखो कितना सस्टेनेबल है दूसरे के कंपेरिजन से। इसीलिए मैं कहता हूं भारत को बहुत विभिन्न तरह की रैंकिंग दी जाती है,
उन रैंकिंग पे ध्यान मत दो। वो सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारा जो इंपॉर्टेंस है भारत का, वो बहुत ही ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ अदर कंट्री, क्योंकि ये इनके रैंकिंग देने के तरीके, इनके सोचने के तरीके सिर्फ ये यूज करते हैं चीजों को, बट हमारे कंट्री में हर चीजों की रिस्पेक्ट होती है। दैट्स वाई हम लोग ने शहर नहीं बनाया नदी के ऊपर में, हम लोग ने क्या किया, एक नदी को बचाने के साथ साथ नदी का जो पानी जल स्तर गर्म होता है, उससे एवेपोरेशन होता है, उस चीज को ठंडक रखने के लिए हमने सोलर पैनल्स लगा दिए वहां पे। अब मान के चलो जब नदी का तापमान बढ़े या कुछ हो, तो उसके नीचे अगर कुछ मछलियां आके रहेंगी भी तो उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो काफी ऊपर फ्लोट कर रहा है। ओके, तो बहुत तरह की फायदे होते हैं। तो ये एफिशिएंसी भी है, इफेक्टिव भी है, याद रखना। साथ ही साथ जो कोल कंजम्पशन पे हम डिपेंड करते हैं 1,65,000 टन तक, उसकी डिपेंडेंसी खत्म होगी। जो हम CO2 एमिशन करते हैं कोल को जलाने के बाद 2,10,000, उसकी भी हम उसको भी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये तमाम तरह के साथियों क्या हुए, फायदे हो गए। अब बहुत तरह के सोलर पार्क चल रहे हैं भारत के अंदर में। कितने सारे सोलर पार्क खुले हैं भारत के अंदर में, तो एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मतलब सब जगह भारत ने एक एक सोलर पार्क खोल रखे हैं। बट सबसे ज्यादा सोलर पार्क मध्य प्रदेश में खोला है इन्होंने, और एक आंध्र प्रदेश के अंदर में खोला है, जो 4 है। तो हम किस एनर्जी पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं साथियों, तो अभी भी हम 53% कोल एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे 36% करते हैं। तो ये चीज को अगर हमें इस तरफ शिफ्ट करना है, यानी 36% होना चाहिए कोल और 53.3% होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके लिए हमें ऐसे ऐसे चीजों की मुहिम जो है छेड़नी पड़ेगी। तो यही तो साथियों इंपॉर्टेंट कि सोलर प्रोजेक्ट्स को लेके जो मेन सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल सोलर मिशन, उसको बूस्टअप देने के लिए भारत सरकार का एक और जो यहाँ पे अचीवमेंट हमारा सामने निकल के आ रहा है कि तेलंगाना में सबसे बड़ा, यानी आप याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है, तो अब वो तेलंगाना में है। तेलंगाना का सबसे बड़ा तैरता, यानी ये देखिए फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पैनल, याद रखिएगा। आप अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट, यहाँ से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वनडे वाले एग्जाम सब में, कि जो लार्ज आपका सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पे लगा है भारत के अंदर में, तो याद रखिएगा इसका आंसर अब से तेलंगाना होगा। तो ये सब चीज थे साथियों, और हम क्या जो सोलर पैनल्स भी बना रहे हैं, जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो, जो यानी हम हर एक चीज का सही उपयोग करते हैं। और ये आप समझिए, ये हमारी इंपॉर्टेंस को समझिए, ना कि भारत को आप जज कीजिए या कंपेयर कीजिए अपने आप को दूसरों की रैंकिंग देखकर कि डेनमार्क को फर्स्ट पे रखा गया है, नॉर्वे को सेकंड पे रखा गया है, भारत की रैंकिंग तो ये, भारत की रैंकिंग वो। साथियों भारत इन सब से बहुत आगे है और इनसे बहुत आगे हम लोग निकल जाएंगे। अब हमारी तरक्की देखिए ना, इन लोग को इतना जलन है, मैं सच बता रहा हूँ। आप इनकी टिप्पणी जब आप सुनोगे ना, अंतरराष्ट्रीय जब न्यूज आप पढ़ोगे, तब इनकी टिप्पणी जो दी जाती है भारत के ऊपर में, ये बहुत ही विभिन्न तरह के मतलब हथियार इस्तेमाल करते हैं बोलने के वक्त। मतलब ऐसा बोलेंगे ना जिससे आप नेगेटिव भी निकाल सकते हो, पॉजिटिव भी निकाल सकते हो। तो इस तरह की बातें करते हैं, कुछ क्लियर कट बात नहीं करते हैं। लेकिन अब ये भारत के बिना चल नहीं सकते, इसलिए भारत का इंपॉर्टेंस आपको जानना पड़ेगा। तो कैसे सोलर पैनल काम करता है, पीवी वोल्टिक सेल्स क्या होते हैं, पीवी सेल्स क्या होते हैं, एक बार जाके पढ़ लीजिएगा सर्च में आपका। ओके, और जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जो जिसे हम नेशनल सोलर मिशन से भी नाम से जानते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। भारत के द्वारा इतना इन्वेस्ट किया गया, हम कितना सोलर पावर से भारत के अंदर में, ये बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि हम लोग कौन से एनर्जी पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो 2020 की डेटा याद रखिएगा साथियों, करंट डेटा ही है। अब मेंस मावा की तरफ से एक मेंस का क्वेश्चन ले लीजिए कि जो सोलर इंडस्ट्री है भारत के अंदर में, उनको ग्रोथ करने में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। अब वो समस्याएं क्या है, क्योंकि देखिए कहने को तो ये सोलर एनर्जी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है ना कि ये बहुत कॉस्टली होता है। इसे लगाना भी महंगा होता है, इसे मेंटेन करना भी महंगा होता है। दैट्स वाई ये एक फिर से चैलेंज आ रहा है, अब इसे कैसे हम सस्ता कर सकें। तो ये सब चीजों पे आप जरूर लिखिएगा 250 वर्ड्स में। आई होप आपको आप लिख लोगे, इतना मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में और बहुत मेहनत करते हो। तो आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, इसलिए मैं भी आपके साथ लगा रहता हूँ। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए रखें अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।